आप लोग का फिर से यूथ क्लासेस में बहुत सारा स्वागत है। आज मैं मोशन का लेक्चर नंबर 3 में देने वाला हूं। अभी तक मैंने मोशन के इंट्रोडक्शन को बताया, उसके बेसिक्स के बारे में डिस्कस किया। अभी मैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन को डिस्कस करने वाला हूं। मोशन इन स्ट्रेट लाइन को डिस्कस करने से पहले मैं कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है उनको मैं डिस्कस करना चाहूँगा, जिसमें कि पहले मैं हेडिंग डाल देता हूँ, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन हमें पढ़ना है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ने से पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी हम देखते हैं। जैसे पहला मेरा एक टर्मिनोलॉजी होगा रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट काफ़ी अच्छा मतलब टर्म्स है जो पूरे फिजिक्स में आपको हर जगह देखने को मिलेगा। अभी आप लोग फोर्स पढ़ोगे, फोर्स में भी देखने को मिलेगा। तो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट होता है, रेफरेंस पॉइंट वह पॉइंट होता है जहाँ से कोई भी बॉडी अपनी जर्नी स्टार्ट करती है। जहाँ से कोई बॉडी अपनी जर्नी स्टार्ट करती है, यानी इन द सेंस कहने का मतलब है कि जैसे अगर एक कोई पार्टिकल है, इस पॉइंट से इसने मूव करना स्टार्ट किया। ठीक है, कोई पार्टिकल है, एक्स पॉइंट से मूव करना स्टार्ट किया या अल्फा पॉइंट से एक्स पॉइंट से मूव करना स्टार्ट किया। तो जिस पॉइंट से अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा है, तो ये जो एक्स पॉइंट है यही इसका क्या हो जाएगा? रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा? रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा। आई होप आप लोग सभी लोग को समझ में आया होगा कि कोई भी पार्टिकल या कोई भी ऑब्जेक्ट जहाँ से अपनी जर्नी, जिस पॉइंट से अपनी जर्नी स्टार्ट करती है, वही पॉइंट उसका क्या कहलाता है? रेफरेंस पॉइंट कहलाता है। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट समझ में आ गया। अगर आप लोग को रेफरेंस पॉइंट समझ में आ गया तो एक और टर्मिनोलॉजी होता है द पाथ फॉलोड। द पाथ फॉलोड बाई अ बॉडी ड्यूरिंग इट्स मोशन ड्यूरिंग its motion describe its nature describe its nature describe its nature। जैसे अगर कोई पार्टिकल या ऑब्जेक्ट है, वो स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो कर रहा है, तो ऐसे जो मोशन होंगे उनका नेचर क्या होगा? स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। अगर कोई बॉडी है, वो सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रही है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है, तो उसका नेचर ऑफ मोशन कैसा हो जाएगा? सर्कुलर मोशन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? सर्कुलर मोशन हो जाएगा। अगर कोई बॉडी अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही है, एक्सिस पे क्या करिए? वो रोटेट करिए। अगर कोई बॉडी है वो अपने एक्सिस पे क्या करिए? रोटेट कर रही है, तो वो कैसा मोशन हो जाएगा? रोटेटरी मोशन हो जाएगा। कैसा मोशन हो जाएगा? रोटेटरी मोशन होगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि द पाथ फॉलोड बाई ए बॉडी के द्वारा किसी भी मोशन के ड्यूरेशन में जो पाथ फॉलो किया जा रहा है, वही उसके नेचर ऑफ मोशन को डिस्क्राइब करेगा या डिफाइन करेगा। अगर वो स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो कर रही है तो स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। सर्कुलर पाथ को फॉलो करे तो सर्कुलर मोशन होगा। रोटेशनल पाथ को फॉलो करे तो रोटेशनरी मोशन होगा। ठीक है, आप लोग समझ में आ गया। इसके बाद कुछ बेसिक टर्म्स है, जैसे डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए, ये हमारा हो गया रेफरेंस पॉइंट, और हमने देखा नेचर ऑफ मोशन कैसे हम लोग जज कर पाएंगे। ठीक है, अगर ये दोनों पॉइंट्स क्लियर आउट हो गए, अगर ये दोनों हमें पॉइंट्स क्लियर आउट हो गए, तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे क्या देखेंगे? डिस्टेंस। क्या देखेंगे? डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस कोई भी बॉडी अगर वो जर्नी स्टार्ट कर रही है तो कहीं पे एंड करेगी। तो स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक, यानी कोई भी अगर स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से, ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट से, ठीक है, और ये आपका एंड पॉइंट हो गया। क्या होगा बेटा? एंड पॉइंट हो गया। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट के बीच जो उसने पाथ कवर किया है, जो पाथ फॉलोड किया है, उसका जो डिस्टेंस मेजर किया गया होगा, उसका जो लेंथ मेजर किया गया होगा,
वही क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। जैसे अगर एक बॉडी है, जैसे यहाँ पे एक मुस्कुराता हुआ बच्चा है, ठीक है, और इसको अपने घर जाना है, इसको कहाँ जाना है, घर जाना है। घर ये गया ऐसे 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 होते हुए ये अपने घर पहुंचा। तो ये जो इसने पाथ फॉलो किया, ये जो इसने टोटल पाथ कवर कर रखा, जो टोटल पाथ कवर किया है, इस पाथ का लेंथ, ये जो इसने पाथ कवर किया है, ठीक है, यही जो पाथ लेंथ होगी, जो पाथ लेंथ होगी, वही क्या होगी, डिस्टेंस कहलाएगी। वही क्या कहलाएगी, डिस्टेंस कहलाएगी। जो पाथ लेंथ होगी, कोई भी बॉडी जो पाथ को कवर्ड करेगा, जितना पाथ वो ट्रैवल करेगा, उस पाथ की जो लेंथ होगी, ड्यूरेशन जनरली में एक टाइम इंटरवल में, वही क्या कहलाएगा, उसका डिस्टेंस कहलाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो अब डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट काफी मजेदार टॉपिक है, इसी एकदम छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। दूसरा टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट। क्या बेटा, डिस्प्लेसमेंट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, किसी भी दो पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट या एंड पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट के बिटवीन में, इन बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट ड्यूरिंग अ जर्नी, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। कोई भी बॉडी अगर अपनी जर्नी स्टार्ट करती है, अगर कोई भी बॉडी अपनी जर्नी स्टार्ट कर रही है, तो उसके स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट के बीच का जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, वही क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। जैसे देखिए, ये एक लड़का है, ठीक है, इसको अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है। किससे मिलने जाना है, गर्लफ्रेंड से। गर्लफ्रेंड ने बहुत अच्छे से शूज वूज पहन रखी है, ठीक है। ये एक इसके पास रास्ते की फ्लाईओवर बना रखा है, फ्लाईओवर पर से जाए। दूसरा रास्ता क्या है, ये समुद्र है या नदी है, रिवर है, ठीक है, रिवर से जाए। बात समझ आई। एक तो क्यों फ्लाईओवर से जाए, दूसरा वो नदी में तैर के जाए, रिवर में स्विम करके जाए, ठीक है। अगर ये ऐसे जाता है, अगर ये पुल पर से जाता है, पुल पर से जाता है तो ये 10 मीटर इसको लगते हैं। अगर ये ऐसे जाता है तो इसको ऐसे 7 मीटर्स लगते हैं डिस्टेंस, ठीक है। तो इसको तो बस अपने गर्लफ्रेंड के पास जाना है, यानी ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ये इसका एंड पॉइंट हो गया। गर्लफ्रेंड के पास पहुंच जाएगा तो रुक जाएगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होगा, वो क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। यानी जो मेरा 7 मीटर होगा, ये क्या है, मिनिमम डिस्टेंस है, और यही मेरा क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाएगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो इसका जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर फर्दर आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो कोई नहीं। ओह सॉरी, डिस्प्लेसमेंट का डिफाइन आप लोग कर लोगे, कोई नहीं, एक बार हम लोग लिख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट को भी। देखिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, अ मिनिमम डिस्टेंस, अ मिनिमम डिस्टेंस, a minimum distance in between, a minimum distance in between starting and ending point during journey, during journey in a fixed time interval, in a fixed time interval, ठीक है। कोई एक टाइम इंटरवल में, कोई एक फिक्स टाइम इंटरवल में, वो जो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होगा, जो मिनिमम डिस्टेंस वो कवर किया होगा, वही क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, ठीक है। यानी अगर शॉर्टेस्ट एक और इसका डिफाइन करना चाहें तो लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में, मिनिमम डिस्टेंस कवर कवर्ड इन बिटवीन टू पॉइंट्स, in between two points known as, क्या बेटा, known as displacement,
नोन एज क्या नोन एज बेटा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। और सबसे अच्छी बात है कि जो मेरा डिस्टेंस है और जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है दोनों की ही यूनिट क्या है, सेम है, और दोनों की एसआई यूनिट क्या है, मीटर है। ठीक है, चलो इसको भी इरेज करते हैं। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे थे टॉपिक्स में। एसआई यूनिट हमने क्या सीखा, एसआई यूनिट डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, दोनों का एसआई यूनिट क्या होगा, मीटर होगा। ठीक है बच्चा, चलिए कोई नहीं, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, थोड़ा थोड़ा सीखते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें इसके आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। Lily was a little girl, afraid of the big white world.